नमस्कार मेरे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। और आप लोग लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप अपनी मेरिट्स के नंबर बताते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे इससे पूर्व कहा था कि मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जो मुझे अनुमानित है, जो लगता है कि कितने गुणांक तक आपको किस जनपद के लिए एंट्री मिल सकती है। आमतौर पर तो सभी का मुझे मालूम है कि ज़्यादातर लोगों का जो डिमांड है वो हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए ही है। किंतु जिनके गुणांक कम होते हैं, ऐसे अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि किसी भी जनपद में उनका चयन हो जाए। किंतु फिर भी अगर आपके सामने नंबर ऑफ चॉइसेस आती है तो आप अपेक्षा रखते हैं कि आपको अपने नज़दीक के किसी विद्यालय में या अपने क्षेत्र में ही नौकरी मिले। उस आधार पर, क्योंकि बहुत सी गतिविधियां इस दौरान इस प्राथमिक अध्यापक भर्ती में घटित हुई हैं, चाहे वो नए वेटिंग वाले अभ्यर्थियों का इसमें सम्मिलित होना हो या वर्तमान में जो इससे पूर्व नियमावली के अंतर्गत सेवारत अध्यापकों का इसमें चयन होना है, उसके लिए लगी रोक पर। तो मैं एक, क्योंकि परिवर्तन इसलिए भी है, क्या फर्क पड़ेगा वेटिंग के अभ्यर्थियों के आने से मेरिट पर, और यदि सेवारत अध्यापक इसमें सम्मिलित होते हैं तो उससे मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको अनुमानित जरूर बता सकता हूँ। क्योंकि आपको मालूम है कुल पद 2900 के आसपास हैं जो प्रत्येक जनपदों में डिवाइडेड है। उसमें भी बड़ी बात यह है कि मात्र 2400 और 143 फॉर्म और लगाते हैं तो अधिकतम 2600 के आसपास फॉर्म यहाँ पर सबमिट हुए हैं। तो ये बात श्योर है जो मैं बार बार कहता हूँ कि नौकरी सभी की निश्चित है, पद पर्याप्त है, अत्यधिक हैं, जितने आवेदन किए हैं उससे भी ज्यादा। ऐसे में किसी भी गुणांक पर किसी भी अभ्यर्थी का चयन होना संभव है। जब बात आती है मनपसंद जनपद की तो बात अलग हो जाती है, क्योंकि जो ऐच्छिक जनपद है हरिद्वार, वहाँ 180 सीट है, उधम सिंह नगर में 309 सीट है। विशेष तौर पर अगर मैं इन जनपदों की बात करूं, क्योंकि सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए कि आपके डाइट में जितने नंबर है उनके प्रतिशत का 60% हिसाब लगाइए, और आपने टीटी में जितने प्रतिशत नंबर लगाए हैं उनका 40% नंबर लगाकर आप जोड़ दीजिए। वो आपका 100 में से निकलने वाला एक निश्चित गुणांक होगा। इसके आधार पर अगर मैं बात करूं हरिद्वार जिले की, क्योंकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले ही ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा लोगों की पसंद भी हैं, और यहाँ पर सीटें जल्दी भी भर जाती हैं क्योंकि ये दो मैदानी क्षेत्र हैं और इनपे पर्याप्त सीटें उपलब्ध हैं। अगर मैं विषयवार बात करूं तो हरिद्वार जनपद में, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई मेरिट निश्चित तौर पर साइंस वर्ग के अंतर्गत गणित के अभ्यर्थियों की जाने वाली है। उसकी वजह है क्योंकि डीएलएड उत्तराखंड में जिनकी हाई मेरिट है, बेसिकली वो मैथ्स वर्ग से ज्यादातर बिलोंग्स करते हैं। यदि इसमें सेवारत अध्यापकों को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो पिछले बैच के भी जो डाइट के डीएलएड के अभ्यर्थी हैं या अन्य राज्यों से किए हुए अभ्यर्थी हैं, उनमें भी मैथ्स वालों की संख्या बहुत अधिक थी। साथ ही साथ मैथ्स सब्जेक्ट होने के कारण उनके मैथ्स जैसे सब्जेक्ट जो टीटी में आते हैं, नंबर अच्छे आते हैं, तो उनके ऑलरेडी टीटी में भी मार्क्स अत्यधिक रहने की संभावना बनी रहती है। हरिद्वार जिले की अगर मैं बात करूं तो लगभग मैथ्स वर्ग में वहाँ सामान्य कैटेगरी में 83-82 के बीच यदि सेवारत अध्यापकों को सम्मिलित किया जाता है, तब 82 और 83 के आसपास जनरल कैटेगरी में मैथ्स की सीटें फुल होने की संभावना है। ये एक्चुअल डाटा नहीं बता रहा हूँ मैं, वास्तविकता तो वो जब काउंसलिंग होगी तभी पता चलेगा, मेरा एक अनुमान मात्र है। ओबीसी कैटेगरी में यही लगभग 78 या 79 के आसपास हो सकता है, और एससी कैटेगरी में 76 या 77 के आसपास। बात सिर्फ मैथ्स की हो रही है अभी। तो ये हरिद्वार के भी आंकड़े हैं और ये लगभग सेम इसी तरह से जो स्थिति बनी रहेगी वो उधम सिंह नगर में भी बनी रहेगी। वहां भी गणित वर्ग में इसी तरह से 82-83 के आसपास मैथ्स की सीटें फुल होने की संभावना है। दूसरा, अब यदि सेवारत अध्यापकों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है, जैसा अभी तक एनओसी नहीं प्राप्त हुई है, उस संदर्भ में मेरिट के 2 या 3 गुणांक कम होने की संभावना है। जैसे हरिद्वार में 80 जनरल जा सकता है, जो उधम सिंह नगर में भी बना रहेगा। ओबीसी में 76-77 और एससी में 73-74 तक ये संभावना है कि इतने गुणांक तक चयन इन दो जिलों में हो सकता है। ये वास्तविक स्थिति है। अच्छा, इन दो जिलों के अतिरिक्त यदि किसी की अन्य जिले में जाने की इच्छा होगी तो उसमें आप कहीं भी जा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस है, क्योंकि मुख्य मुकाबला इन दो जनपदों का ही है। उसके उपरांत तो पहाड़ में वही लोग जाएंगे जो वहाँ के स्थानीय हैं। यदि कोई अल्मोड़ा का गृह जनपद है तो वो अल्मोड़ा में ही लेगा। ये भी निर्भर करेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो पहाड़ के लोग हैं लेकिन उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लिए अप्लाई करते हैं। हालांकि अगर तीसरा कोई जनपद अगर मैं नाम लूं जहां पर थोड़ा बहुत मेरिट इसके बाद भरने की संभावना है या जहां पर सीटें भरी जा सकती है, तो नैनीताल जनपद की अगर हम बात करें तो वहां भी सामान्य कैटेगरी में उधम सिंह नगर जो कुमाऊं के क्षेत्र हैं, उधम सिंह नगर के बाद उनकी सेकंड चॉइस नैनीताल ही रहेगी यदि उधम सिंह नगर में नहीं मिलता है। तो जनरल कैटेगरी में वहाँ 75-76 मैथ्स वर्ग में। और अच्छा, हमने बात सिर्फ मैथ्स की करी थी, गणित वर्ग की। अब क्योंकि आप तो अन्य विषयों से भी से भी इत्तेफाक रखते हैं,
तो जेडबीसी में क्योंकि पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं भी रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है उनकी सीटें हो सकता है गणित अभ्यर्थियों को भी मिले, तो जाहिर सी बात है कि बायोलॉजी वालों के लिए तो जब सेवारत अध्यापक थे वहां संख्या ना के बराबर है, बहुत कम अभ्यर्थी थे जो बायो वर्ग से थे। वर्तमान में होंगे कुछ अध्यापक इसमें जो सम्मिलित होंगे, किंतु बायो वर्ग के अंतर्गत अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो कट ऑफ बहुत ही डाउन जाएगी। ये लगभग 76-77 तक जा सकती है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर, मैं अगर हरिद्वार का नाम लेता हूँ तो सेम लगभग रहेगी। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो वो 72-71 तक इन दो जिलों की मैं बात कर रहा हूँ, और एससी में तो 68 या 69 तक। तो ये दो जनपद बायोलॉजी, क्योंकि उतनी ज्यादा बड़ी संख्या उसमें नहीं मिलती है डीएलएड के लिए, सेवारत अध्यापकों में तो ये बिल्कुल ना के बराबर मिलेगी। अगर वो सम्मिलित होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, तब भी ये संख्या उतनी अधिक नहीं होगी, इसी के आसपास इसमें कट ऑफ रहेगी। अन्य वर्ग जो साइंस के हैं, इन दोनों के अलावा वहां थोड़ा बहुत कंपटीशन मिल सकता है, किंतु मैथ्स जैसा कंपटीशन वहां नहीं है। इन दो जिलों में लगभग 80 और 81 के आसपास सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों का चयन हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो लगभग 76-77, और एससी वर्ग में 72-73 तक अन्य साइंस वर्ग में चयन इसमें हो सकता है इन दो जनपदों में। अन्य जनपदों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अन्य जनपदों में आप जहां इच्छा होगी वहां आप ले सकते हैं, इसके उपरांत सीटें पर्याप्त हैं। उल्टा मुझे ये लगता है कि जैसे चमोली और पिथौरागढ़, इन जिलों में अत्यधिक पद आए हैं, यदि सीटें नीचे से भर्ती हुई फुल हो गई तो इन पदों पर रिक्त पद रहने की संभावना भी बराबर बनी रहेगी। अच्छा, अब आप क्योंकि आर्ट साइंस से भी बहुत से अभ्यर्थी बिलोंग करते हैं, आर्ट साइड में अगर मैं बात करूं तो यदि 15-15%, क्योंकि हिंदी वर्ग और अंग्रेजी वर्ग के लिए आरक्षित है, 70% इन दोनों के अतिरिक्त जो अन्य वर्ग से विज्ञानेतर वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए है। तो क्योंकि सेवारत अध्यापकों की मैं बात करूं तो वहां पर हिंदी वर्ग के अभ्यर्थी बहुत कम थे। अगर बात इसी तरह से की जाएगी कि 15% को पहले लिया जाएगा अलग से, तो इसमें हिंदी वालों का चयन तो निश्चित तौर पर जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी का इसमें हो सकता है। हिंदी और संस्कृत के साथ वो अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं, उनका चयन मिनिमम मैं नहीं मानता कुछ भी होगा, उसमें जितने अभ्यर्थी होंगे सभी इन दो जनपदों के अंतर्गत आ सकते हैं। अंग्रेजी वर्ग में कंपटीशन रहेगा, अंग्रेजी वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होती है, वहां पर हो सकता है कि 15